नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम मूर्त स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क्स पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें हम रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक ये जाना है कि रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहली ज़रूरत है प्रपोज्ड रोड की ड्राइंग्स का अवेलेबल होना, जिनमें रोड की प्लान एंड प्रोफाइल और टिपिकल क्रॉस सेक्शन प्रमुख है। ड्राइंग्स मिल जाने के बाद हमें क्लाइंट से रेफरेंस बेंचमार्क्स की डिटेल लेकर पूरे प्रोजेक्ट में टीबीएम पिलर्स लगाना होता है। टीबीएम पिलर्स लगाने के बाद अगली एक्टिविटी होती है रोड के सेंटर लाइन कोऑर्डिनेट्स को साइट पर मार्क करना और चैनेज पिलर्स इस्टेब्लिश करना। इस पूरे प्रोसेस को मूर्त स्पेसिफिकेशंस में सेटिंग आउट कहा गया है, जिनके स्पेसिफिकेशंस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब सवाल उठता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगला स्टेप क्या होगा, और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर से हाजिर हूँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम रोड के कंस्ट्रक्शन करने की बात कहते हैं, इसका मतलब होता है रोड के टिपिकल क्रॉस सेक्शन में बताई गई पेवमेंट लेयर्स का कंस्ट्रक्शन करना। हमने अपनी पिछली वीडियो में मूर्त स्पेसिफिकेशंस में दर्शाए गए रोड क्रॉस सेक्शंस को डिस्कस किया था, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट और एक रिजिड पेवमेंट दोनों में ही कौन कौन सी लेयर्स होती है, और जब हमें उन लेयर्स का ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करना है तो यह नेचुरल सी बात है कि सभी लेयर्स का कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर के क्रम में किया जाएगा। मतलब ये कि अगर हमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले एम्बैंकमेंट लेयर का कंस्ट्रक्शन करना होगा, फिर उसके ऊपर सबग्रेड, फिर सब बेस, बेस और अंत में वियरिंग कोर्स या सरफेसिंग कोर्स का कंस्ट्रक्शन होगा। उसी प्रकार एक रिजिड पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले एम्बैंकमेंट लेयर का कंस्ट्रक्शन करना होगा, फिर उसके ऊपर सबग्रेड, फिर सब बेस और अंत में कंक्रीट पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन होगा। अब सवाल ये है कि इन लेयर्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे। इसके लिए हमें देखना होगा रोड के प्रोफाइल ड्राइंग को, जिसमें प्रोपोज्ड रोड के सरफेस लेयर के लेवल्स मेंशन रहते हैं, जिन्हें फिनिश्ड रोड लेवल या एफआरएल अथवा रोड टॉप लेवल या आरटीएल कह सकते हैं। यह आरटीएल टिपिकल क्रॉस सेक्शन में दिखाए गए टॉप लेयर्स का टॉप लेवल होता है। उसी टिपिकल क्रॉस सेक्शन में ऊपर से नीचे तक हर एक लेयर का थिकनेस मेंशन रहता है, जिससे हम हर एक लेयर के टॉप और बॉटम लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात होती है कि टिपिकल क्रॉस सेक्शन में टॉप से सबग्रेड की लेयर तक का ही थिकनेस दिया हुआ होता है। सबग्रेड के नीचे जो एम्बैंकमेंट की लेयर होती है उसका थिकनेस ड्राइंग में गिवन नहीं रहता। वहीं रोड की प्लान एंड प्रोफाइल में एफआरएल के अलावा एग्जिस्टिंग ग्राउंड के लेवल्स भी मेंशन रहते हैं। एग्जिस्टिंग ग्राउंड कहने का मतलब है वो ज़मीन जिस पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। ऐसे में किसी भी एक गिवन लोकेशन पर आपके सामने दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक कि प्रपोज्ड रोड का सबग्रेड बॉटम लेवल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, और दूसरी ये कि प्रपोज्ड रोड का सबग्रेड बॉटम लेवल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल के नीचे हो। यदि प्रपोज्ड रोड का सबग्रेड बॉटम लेवल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर है, इसका मतलब उस लोकेशन पर आपको एम्बैंकमेंट की लेयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिसे एम्बैंकमेंट फिलिंग या अर्थवर्क फिलिंग कहा जाएगा। इसके उलट यदि प्रपोज्ड रोड के सबग्रेड बॉटम लेवल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल के नीचे है, इसका मतलब वहां आपको ज़मीन पर एक्सकेवेशन करने की ज़रूरत है, जो कि आपको सबग्रेड बॉटम लेवल तक करना होगा। इसे अर्थवर्क कटिंग कहा जाएगा। ऐसे केसेस में खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां रोड का फिनिश्ड रोड लेवल यानी एफआरएल एग्जिस्टिंग ग्राउंड से काफ़ी नीचे होता है, वहां सबग्रेड टॉप तक ही एक्सकेवेशन करने का प्रावधान होता है, जिसके ऊपर बाकी के लेयर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ऐसे में पूरे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए अर्थवर्क कटिंग या अर्थवर्क फिलिंग का काम सबसे पहले होना जरूरी है, और उसके लिए एग्जिस्टिंग रोड के लेवल्स को प्रोपोज्ड रोड के लेवल्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ कटिंग करना है, कहाँ फिलिंग करना है, और दोनों का ही कितना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करना है। और इसलिए सेटिंग आउट के बाद अगली एक्टिविटी होगी एग्जिस्टिंग ग्राउंड का प्रोफाइल लेवलिंग करना और लेवल्स रिकॉर्ड करके उन्हें ड्राइंग्स में दिखाई गई एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से कंपेयर करना, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एक्चुअल लेवल ड्राइंग में मेंशन की गई एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से अलग है तो कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी में वेरिएशन आ सकता है, जो
कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट दोनों ही के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आप प्रोफाइल लेवलिंग करना या कटिंग और फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करना जानते हैं तो आप इस फील्ड में इजीली करियर ग्रोथ कर सकते हैं। सिविल गुरुजी ने इस पूरे सब्जेक्ट पर अलग से कोर्स डेवलप किया हुआ है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करें। बाकी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।